शुगर के व्याधिग्रस्त जो डायबिटीज़ वालों में सबसे ज़्यादा हमेशा कभी कभी चक्कर आने लग जाता है। चक्कर के कारण मेनली हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं, मतलब बॉडी में कम से कम 110 से 180 जो मिलीग्राम्स का शुगर ग्लूकोज खून में ग्लूकोज का लेवल्स रखने से बॉडी में कणों को शक्ति मिलता है, कणों को ग्लूकोज न्यूट्रिशन मिलता है, उसके कारण अपन सही रहेंगे। मगर जब खून में 110 से नीचे अगर 80, 60, 70 जैसा अगर खून का ग्लूकोज लेवल्स रहा तो ऑटोमेटिकली पहले बॉडी का रेस्पॉन्स क्या रहता, तो उनके सिर दर्द होने लग जाता, उसके साथ पसीने आने लग जाता और उसके साथ जो है चक्कर आने लग जाता। ये 3 सिम्टम्स डायबिटिक वालों में संभाल के रहना बहुत ज़रूरी है। जब सिर में बहुत ज़्यादा दर्द आना, उसके साथ चक्कर आना, उसके साथ पसीने उठना, और चक्कर के कारण कई लोग अगर नेग्लेक्ट किया तो वो अनकॉन्शियस गिर जाना चांसेस हो सकता है। तो इसी के कारण हम इमीडिएटली उनको खून का टेस्ट करें तो अपने को 110 के अंदर 70-60 रहे चांसेस हो सकता है। ऐसे लोगों में हमेशा खून का टेस्ट करके उनको ग्लूकोज जो डायबिटिक का दवाई इंजेक्शन देते हैं उसको टाइट्रेशन करके प्रॉपर डोज रखना बहुत ज़रूरी है। कई लोगों में शुगर कंट्रोल ज़्यादा अच्छा रहने से अपने दिए सो दवाई और इंजेक्शन्स की वजह से भी उनको चक्कर का प्रॉब्लम आ सकता है। इसी के कारण उनको ये चक्कर पैदा होने का अवश्य है। तो ऐसे लोगों में उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन की और प्रॉपर दवाई रखना जरूरी है। कई लोगों में न्यूट्रिशन कम करके दवाई ज़्यादा लिए तो भी चक्कर आने लग जाता है। कई लोगों में न्यूट्रिशन कम रहना और इंसुलिन का डोज परफेक्ट नहीं रखा तो भी बीमारी आने का चांसेस है। सो इसी लोगों में अपन हमेशा संभाल के रहना बहुत ज़रूरी है और इनको हमेशा खून का टेस्ट करके किडनी, लिवर और हार्ट, ब्रेन का हालत भी ठीक से रखना बहुत ज़रूरी है। ये कई चक्कर ऐसे रहता है कि वो हार्ट के प्रॉब्लम्स के वजह से, ब्रेन के प्रॉब्लम्स के वजह से भी चक्कर आ सकता है। मगर जब डायबिटीज़ है, हिस्ट्री है, कब कहीं अगर उनको इंसुलिन ज़्यादा लेने से, नहीं तो गोलियां जो लोग रहते खाने पे वो ज़्यादा लेने से, खाना कम रहने से भी बदन में चक्कर की सर्कुलेशन कम रहने से भी ऐसा चक्कर आना और जो बेजे में हेवीनेस लगना, सिर दर्द होना, उसके साथ उनको कभी कभी बेहोश हो जाएंगे। तो ये हालत को समझ सोच के ट्रीटमेंट करना जरूरी है। उनका खाना पीना भी करेक्ट डोजेस दे, जो खाना पीना भी करेक्ट रेगुलेट करना है, और उसके साथ अगर दवाई में है तो दवाई डोजेस करेक्ट देना है। उसके साथ अगर इंसुलिन कभी ज़्यादा कम लेने से भी ऐसा होता है तो उसको GRBS जो है खून का टेस्ट हमेशा करते रहे और उनको इंसुलिन कई करेक्ट डोजेस रखने से ऐसे तकलीफ बढ़ने का चांसेस नहीं रहता और ये चक्कर की बीमारी से बाहर आ सकता है।